आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि आदर्श द्रव क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी नली में आदर्श द्रव का धारारेखीय प्रवाह होने पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं द्रव के वेग का गुणनफल नियत रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदर्श द्रव क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आदर्श द्रव। तो आदर्श द्रव में दो विशेषताएं होती हैं। नंबर एक कि ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड असंपीड का क्या मतलब होता है कि इनको दबाकर इनके घनत्व में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई द्रव है, ये किसी पिस्टन से सिलेंडर में भरा है। तो यदि हम इसमें द्रव के कण हैं, तो यदि हम इसको दबाएंगे तो इसके द्रव के कण पास पास आएंगे, जिससे कि इसके घनत्व बढ़ेगा। लेकिन हम आदर्श द्रव में ये मानते हैं कि आदर्श द्रव को अगर हम दबाएंगे तो इनके कण जो है पास पास नहीं आएंगे, वो जहाँ वहीं स्थिर रहेंगे। अतः इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और घनत्व में परिवर्तन न होने के कारण हम इनको दबा भी नहीं सकते हैं। तो इसी कारण इनको कहा जाता है असंपीड। तो असंपीड का यही मतलब होता है। और नंबर दो जो है वो होता है असान्य। असान्य असान्य का क्या मतलब होता है कि द्रव की परतों के मध्य श्यान बल नहीं लगता है। के मध्य श्यान बल नहीं लगता। इसका क्या मतलब है कि जैसे द्रव की दो परतें हैं, परत एक और परत दो, अगर ये परत आगे जा रही है v वेग से, तो ये वाली परत जो है इसको पीछे खींचने का प्रयास नहीं करेगी। मतलब परत एक परत दो पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी, मतलब इनके बीच में कोई भी बल नहीं है। तो इसे कहते हैं हम आसान। तो ये दो विशेषताएं होती हैं आदर्श द्रव की, तो वही द्रव आदर्श द्रव कहलाता है। तो वास्तव में कोई भी द्रव आदर्श द्रव तो होता ही नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक परिकल्पना है। अब हम बात करते हैं कि आदर्श द्रव का धारारेखी प्रवाह होने पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं द्रव का वेग का गुणनफल नियत रहता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं धारारेखी प्रवाह क्या होता है। धारारेखी प्रवाह में क्या होता है, द्रव के कण एक रेखा के अनुदिश गति करते हैं। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है, इस लाइन के अनुदिश सभी द्रव के कण बह रहे होंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है। तो इस तीनों बिंदु पर द्रव के कण एक नियत वेग से गति कर रहे होंगे। जो बिंदु एक पर जो वेग होगा मान लीजिए वो v1 है, बिंदु दो पर जो वेग होगा वो मान लीजिए v2 है, और बिंदु तीन पर वेग v3 है। तो ये वेग हमेशा समान ही रहेगा। द्रव का जो भी कण बिंदु एक से निकलेगा वो वेग v1 से ही निकलेगा, वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो कण बिंदु बी से बिंदु दो से निकलेगा वो कण v2 से ही निकलेगा। तो धारा रेखी प्रवाह में द्रव के कण जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन एक जो बिंदु पर होते हैं, एक बिंदु पर कण का वेग हमेशा समान ही रहेगा। चाहे जितने कण इस बिंदु से निकले, उसके कण वेग v1 ही रहेगा जो कण बिंदु 1 से निकलेगा। तो ये धारा रेखी प्रवाह होता है। अब हमें जो सिद्ध करना है उस पे हम देखते हैं, उसमें क्या सिद्ध करना है हमें। तो जब हम धारा रेखी प्रवाह से मिलकर अगर कोई नली बनती है तो हम उसे धारा रेखी नली कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक धारा रेखी नली की परिकल्पना करते हैं, जिसमें द्रव के सभी कण एक धारा रेखी प्रवाह में बह रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु एक हमारा, और यहाँ पर हमारा जो है वो बिंदु दो है। दो को हम सही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बिंदु एक और बिंदु दो दर्शा दिए हैं। अब हमारा जो बिंदु एक पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा इसका पूरा, वो हम मान लेते हैं a1 है। और बिंदु बी दो पर जो होगा पूरा इसका, वो मान लेते हैं a2 है। यहाँ पर जो बिंदु एक पर कण का वेग है वो मान लेते हैं हम v1 है, और बिंदु जो पर जो कण का वेग है वो मान लेते हैं v2 है। क्योंकि धारा रेखी प्रवाह में है तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कण भिन्न भिन्न होगा, लेकिन एक बिंदु पर हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ पर जो भी कण होगा उसका वेग हमेशा v2 ही रहेगा, और यहाँ पर जो कण होगा उसका कण हमेशा v1 ही रहेगा। तो हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से
द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम क्या जानते हैं कि जितना द्रव्यमान m1 बिंदु 1 से निकले जाएगा अंदर, उतना ही बिंदु बी से बाहर आएगा। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन बिंदु 1 पर गुणे द्रव का घनत्व, आयतन बिंदु 2 पर गुणे द्रव का घनत्व। क्योंकि द्रव जो है एक ही द्रव बह रहा है, तो घनत्व जो है वो समान ही रहेगा दोनों का, तो घनत्व कट जाएगा। और हम इसमें आदर्श द्रव की परिकल्पना करते हैं, इसलिए घनत्व समान ही रहेगा, घनत्व को हम बदल ही नहीं सकते। तो v1 बराबर v2। अब हम आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। लंबाई यहाँ पे क्या होगा, v1 वेग हो जाएगा। वो वेग जितना कि पानी 1 सेकंड में तय करेगा, क्योंकि 1 सेकंड में अगर पानी यहाँ तक आ गया तो ये लंबाई हो जाएगी हमारी l मान लीजिए। उसी तरह यहाँ पर इस तरफ जो होगा वो a2 गुणे v2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है v1 और v2 दोनों वेग हो गया। तो a और v का गुणनफल हम देखते हैं नियत है। तो हमसे प्रश्न में यही कहा गया था कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये है हमारा वेग। तो इनका जो गुणनफल है वो नियत रहता है। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।